प्रिय अर्पण हेमा चिरवाणी, तेरी जय हो, सदा विजय हो। तेरे विशाल पद में श्रुत सूर्य का उदय हो, श्रुत ब्रह्म का उदय हो, श्रुत पुत्र का उदय हो। प्रिय अर्पण, हम सभी जीव समाधि तंत्र ग्रंथ के पावन पुनीत वाणी का ऐसा स्वागत कर रहे हैं और धीरे धीरे ये जो धारा बह रही है वह विशाल रूप को प्राप्त होती जा रही है। जिस प्रकार गंगा नदी का उद्गम स्थान बूंद बूंद से होता है, क्या बूंद बूंद से होता है, जहां से गंगा नदी निकलती है वहां से विशाल रूप में निकलती है कि लघु रूप में निकलती है? बोलो। जहां से गंगा नदी निकलती है वहां उस नदी को पर चलान मार के निकल भी सकते हैं। ऐसी नदी निकलती है बिल्कुल पतली धारा में, लेकिन जैसे जैसे नदी इधर आगे बढ़ती है वैसे वैसे विशाल रूप को धारण कर लेती है। ऐसे ही आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने सबसे पहले हमें स्टोरीज के माध्यम से थोड़ा नदी का प्रवाह बतलाया, फिर उसके बाद में समाधि तंत्र में प्रवेश करा रहे हैं कि अभी तो और आगे चलना है, अभी तो हमें और विशाल हृदय अपना बनाना है, क्योंकि आत्मा का संवेदन जब तक नहीं होगा, आत्मा का जब तक स्वाद हमने नहीं चखा है, तब तक वास्तव में जो हमें बाहरी सुख दिखाई दे रहे हैं वह मात्र सुख नहीं है, वह सुखाभास है। जिसने आत्मा का स्वाद चख लिया है फिर वह बालक में नहीं कहेगा कि थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिए, क्या? जिसने आत्मा का टेस्ट कर लिया है, जिसने आत्मा का स्वाद ले लिया है, उसको बाहरी विषयों के बाहरी स्वाद में उसको इंटरेस्ट नहीं होगा, फिर उसको बाहरी चीजों को चखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जो जिस चीज में लगा रहता है, जो जिस चीज में रमा रहता है, उसको वही चीज अच्छी लगती है। बोलो। आपकी कपड़े की दुकान है और आपसे हम कहते हैं कि नहीं, एक दिन में ही आपको कपड़े की दुकान बंद करनी है और सोने की दुकान खोलनी है। बोलो। मन नहीं लग पाएगा जल्दी, क्योंकि उस चीज का ज्ञान नहीं है अभी हमारे पास में। तो एक विषय का ज्ञान हुआ कि नहीं? बोलो। जिस क्षेत्र का हमें ज्ञान नहीं है तो उस क्षेत्र के विषय में अज्ञानी हुए कि ज्ञानी? अज्ञानी हुए। तो कदाचित हम ज्ञानी है कि अज्ञानी हैं? बोलो। ज्ञानी है कि अज्ञानी है? ज्ञानी भी है और अज्ञानी भी है, क्योंकि हमारे अंदर में एक ज्ञाता दृष्टा तत्पर किरण गायक सुहावी अनंत सुख का भोग करने वाली अरस अरूप
दे भी जाता, लेकिन काली पट्टी बांध के रखी, एकदम टाइट बांध के रखी है और हमें चारों साइड घुमा भी दिया है। फिर कह रहे हैं कि इस मटकी को फोड़ना है। बोलो, और कदाचित आप इतने अनहोशियार भी हो सकते हैं कि आंखों पर पट्टी बंधे बंधे आप उस मटकी को फोड़ सकते हैं, लेकिन प्रिय आत्मन, पापों की हमने इतनी बड़ी मटकी भर के रखी है। क्या इतनी बड़ी मटकी भर के रखी हुई है और मोई की पट्टी ऐसी बंधी गई है कि उस मटकी को हम फोड़ना ही नहीं चाहिए। क्या समझ पड़ी? मोदी जी समझ पड़ी? क्या मोह की पट्टी बांधी हुई है। मोहे की पट्टी बंधी हुई है। पट्टी तभी भी बंधी थी जब माखन की मटकी रखी थी, तब भी पट्टी बंधी थी। क्या जब माखन की मटकी रखी थी तब भी पट्टी बंधी थी, और अभी पाप की मटकी भी है, फिर भी मोहे की पट्टी है। सामने आपको वस्तु दिखाई दे रही है, लेकिन उससे अपमत्त भाव के कारण उसको हम फोड़ना नहीं चाहते, उससे राग कर बैठे हैं। वही चीज हमारे लिए अच्छी प्रतीत हो रही है और जिसको आप चाहते हो उसको क्या मिटा सकते हो? बोलो, जिसको हम चाहते हैं उसको क्या हम मिटा सकते हैं? लेकिन प्रिय आत्मन, हमारी चाह भी समीचीन नहीं है। जहाँ चाय होती है वहाँ राय होती है। ये आपका सूत्र है। किसका सूत्र है? जहाँ चाय होती है वहाँ राय होती है। ये आत्मन, चाहे तो आपको किसी भी चीज की हो सकती है, चाहे आपको चाय की भी हो सकती है, चाहे आपको अन्य चीजों की भी हो सकती है, लेकिन चाहे चेतना की करनी है ना कि चाय की। क्योंकि जब तक हमने आत्मा का स्वाद नहीं लिया है तब तक हमारे लिए टेस्ट आ रहा है। हम चख के देखते हैं कैसा बना है भोजन, है? अच्छा बना है कि बुरा बना है? सुन के देखते हैं चौके में तो इलायची है कि सौंफ है? बोलो, ऐसा करना चाहिए कि नहीं? बोलो, इतनी माताएं बैठी हैं, ऐसा करना चाहिए कि नहीं? दूध में से मलाई निकालना है तो कैसे निकालना चाहिए? फूंक के? कैसे? पहले फूंको फिर निकालो। अरे भैया, जिसमें दूध को फूंक दिया यानी पूरे दूध में थूक दिया, क्योंकि फूंक का भी आपको पता नहीं है कि थूक देता ही है। अपन बात करते हैं, अपन को फूंक के कण दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उसमें मिश्रित हो जाते हैं। इसीलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि भोजन भी मोम से बनाना चाहिए। आहार में भी शुद्धि पहले बोल देना चाहिए जब आप सामग्री नहीं लिए हैं। और लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इलायची है कि सौंफ है, सूंघ रहे हैं।
बोलो, पूरी डिब्बी से हम सूंघना प्रारंभ कर देते हैं कि आपने उसका स्वाद घ्राण इंद्री के द्वारा चख लिया है। अब वो सेव्य नहीं है। बहुत बार आप देखना कि सौंफ जो होगी किसी ने सूंघ ली, फिर हम उसको देख ली कि सौंफ इसने सूंघ ली है, पूरी डिब्बी की डिब्बी, तो अब उसको लेना ही नहीं है। इलायची किसी ने सूंघ के देख ली, तो फिर उसको लेना नहीं है, क्योंकि वे जूठन हो गया। आपने घ्राण इंद्री के द्वारा उसको सूंघ लिया है। इसीलिए प्रिय आत्मन पांचों इंद्रिय विषय हैं और ये विष के समान है। विषय में से या हटाएंगे तो क्या बचेगा? बोलो। तो विषय जो है वह विष के रूप है, और विष तो कम से कम एक बार ही मारता है। क्या? एक बार। विष खाने वाला व्यक्ति एक बार ही में मर जाता है, लेकिन विषयों का सेवन करने वाला व्यक्ति बार बार मरता है। और आज तक हम क्या करते आ रहे हैं? यही तो करते आ रहे हैं। बोलो। जिस दिन हमें आत्मा पर संवेदन हो जाएगा, आत्मा के शब्द का ज्ञान नहीं करना है, आत्मा के भाव का ज्ञान करना है, तो पर से बुद्धि हमारी हट जाएगी कि इसने ऐसा किया था सो ऐसा हो गया। अरे किसी के करने से कुछ नहीं होता है। अगर आपका उपादान मजबूत है तो 100 निमित्त भी आप पर आ जाएं तो भी कार्यकारी नहीं होंगे। पारसनाथ भगवान के ऊपर कितने निमित्त है? बोलो, कितने निमित्त है पारसनाथ भगवान के ऊपर? लेकिन उन्होंने उपादान को मजबूत रखा। और हम क्या करते हैं? किसी ने कुछ कह दिया और हमारा पारा गरम हो गया, सीधा 100 वोल्ट का झटका। कहाँ है हमारी आत्मानुभूति? कहाँ है हमारा स्वसंवेदन? बोलो। हम तो आपसे कहते हैं जीवन में कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मात्र हमने भेद विज्ञान कर लिया कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। इस विषय का जिसको ज्ञान हो गया, फिर वह कितना भी कहता रहे कि हमें कुछ नहीं आता। हम मोक्ष मार्ग पर कैसे बढ़े, ये सोच करने में भी दर्द होता है। क्या होता है? क्या होता है भैया? दाढ़ी में दर्द होता है किस सोच करने से? होता है कि नहीं? होता है। लेकिन अब आपको विचार करना पड़ेगा कि जब हमारी भूतकालीन पर्याय जो थी हमारी, देखो एक से नहीं कह रहे, हम सबसे बोल रहे हैं। तो सुअर को देखा है कभी? यहाँ नहीं देखे हमने एक भी, है क्या? हाँ, तो हमने बहुत जगह ऐसा देखा है कि सुअर जहाँ होते हैं तो एक तार से एक सर्कल गोल बनाया जाता है
विचार करिए, विचार करिए, विचार करिए, अंदर से विचार करिए कि जब हम सुअर की पर्याय में थे तो मजबूरी में हमने अपने केस लॉन्च करवाए। वो हम इंसान की पर्याय में हैं, मनुष्य की पर्याय में हैं, संत की पर्याय में हैं, तो क्या अब हम मजबूरी में केस लॉन्च नहीं करवा सकते? बोलो। जब हमने मजबूरी में केस लॉन्च करवाया, अध्यक्ष जी हाँ, जब हमने मजबूरी में अपना केस लॉन्च करवाया, अब क्या हम मजबूरी में अपना केस लॉन्च नहीं करवा सकते? बोलो बोलो, करवा सकते हैं। ऐसा कोई कार्य ही नहीं है जिसको हम कर नहीं सकते हैं। तो क्यों ना हम अच्छे कार्य की ओर पुरुषार्थ करें और अपनी आत्मा को इतना दृढ़ बनाएं कि कभी भी कहीं भी वैराग्य का बीज हमारे अंदर अंकुरित होगा, तुरंत हम इस बाहर के क्या बोलेंगे इसको, ताजिया, बाहर के सब मकान, घर नहीं बोलेंगे हम आपके घर को कि मदर जी को नया वाला मकान है, पुराना वाला मकान, तो हम उसको घर नहीं बोलेंगे, उसको हम मकान बोलेंगे। तो उसको छोड़ने का अवसर आ जाए तो हम हरदम समझ पड़े। इसका आज आवेदन करना, संवेदन करना कि आपने कभी विचार किया है क्या कि जब बेटी का विवाह होता है और बेटी के विवाह के बाद में जब उसका मतलब गर्भवती होती है तो उसमें कितना कष्ट होता है। काश एक माँ अपनी बेटी को, अपने बेटे को वो बता दे कितनी पीड़ा होती है, तो आज के बेटा बेटी को तुरंत वैराग्य आ जाए। आपने कभी ये सुना कि जन्म देते देते माँ का मरण हो गया, बच्चे का मरण हो गया? कभी सुना है? किसके से सुना? हाथ खड़े करें। बोलो, सुना है? सुना है पक्का? लेकिन कभी आज तक आपने इतनी बड़ी आपकी जिंदगी गुजर गई है क्या आपने ये सुना है कि केस लॉन्च करते करते किसी महाराज माता जी की समाधि हो गई है? बोलो माता, बोलो माता। आप जो हमसे कहते हो फिर हम उस पर विचार करते रहते हैं, विचार करते रहते हैं। बोलो, कभी सुना आपने किसी की समाधि हो? केस लॉन्च करते करते। अब आप लोग कठिन है थोड़े, तो किसी महाराज जी की सुना हो आपने समाधि हुई केस लॉन्च करते करते? नहीं है ना? नहीं है ना? नहीं है। हाँ, तो अब बताओ कि आपकी पीड़ा से हमारी पीड़ा सरल है कि कठिन है? आपको तो दुख होता है, आप आंसुपात करते हैं, और जब बाल गिरते हैं तब आप लोग सोचते हैं एक एक कर्म झड़ बना है। आम जनता को तो केस लॉन्च दिखता है, कच लॉन्च दिखता है, लेकिन उस जो त्यागी है, जो संत है, उनको देखता है कि हमारे कर्म झड़ गए हैं। और नहीं निकालोगे तो अपने आप निकल जाएंगे। बिल्कुल खाली प्लॉट हो जाएगा फिर। बोलो, इसीलिए मजबूरी में निकालो। जो भी काम करना है मजबूरी में क्या करना है? काम करना ही है तो मजबूरी में क्या करना? मजबूरी में काम होना चाहिए। सुअर की पर्याय में मजबूरी में किया था, लेकिन अब सत्य की पर्याय में मुझे मजबूरी में कार्य करना है। जब पराधीनता थी अब स्वाधीनता है। कैसी है? और पूर्ण स्वाधीनता है, अधूरी स्वाधीनता नहीं है आपको। बोलो, अगर आप
ऐसे नहीं कहा था। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं लेना, और नाम हम किसी का प्रवचन में लेते ही नहीं है, इसलिए कोड वर्ड है मामा जी। चलो, तो अहम यानी मैं, पुरा माने अनादि काल से, मत्ता यानी आत्म स्वरूप से, चता यानी चुप होकर। किससे चुप हुआ है? आत्म स्वरूप से। आत्म स्वरूप से मैं चुप हुआ हूँ, होकर इंद्रिय द्वारे, इंद्रिय द्वारों के द्वारा। एक द्वार कितने हैं आपके? 5 द्वार। 5 इंद्रिय जो बनी हुई है हमारी, ये क्या है? द्वार है। और विशेषु विषयों में पतितः यानी पतित हुआ हूँ, यानी गिरा हूँ। कितनी बार गिरा हूँ? हैं? आप लोग फेल हुए थे नहीं कभी? हैं? हमेशा पास होते हैं आप? पास हुए? आप लोग पास हुए हो कि फेल हुए हो? हैं? वो बच्चा अगर 1 साल फेल हो जाए तो, नंबर कम आ जाए तो ये आजकल, इसलिए इतना प्रेशर भी नहीं करना बच्चों पर, करेंगे आराम से। मित्र बनने का प्रयास कीजिए, शत्रु बनने का प्रयास नहीं कीजिए। बच्चा तो 1 साल ही फेल हुआ है, लेकिन आप कितने साल फेल हुए हैं? हम अपना विचार करें कि अनादि काल से हम फेल होते रह रहे हैं। यहाँ तो 3 साल की कोई बात नहीं है कि 3 साल हो जाएंगे और स्कूल से बाहर निकाल लिया जाएगा, फिर स्कूल में एडमिशन इस क्लास में नहीं दिया जा रहा है। लेकिन हम तो उसी क्लास में बैठते आ रहे हैं। किसी को KG1 में पूरी लाइफ बिठाया जाए तो व्यक्ति तो बिल्कुल, बोलो, नर्सरी में बचपन से लेकर हम अभी तक पढ़ते ही आए, ABCD के अलावा कुछ भी नहीं सीखते। पूरी एज पूरी निकल जाए, फिर कोई हमें क्या समझेगा? बोलो, मूर्ख समझेगा कि नहीं? मूर्ख समझेगा कि नहीं? और आज तक हम क्या करते आ रहे हैं? अनादि काल से हम पास हो रहे हैं कि फेल हो रहे हैं? बताओ, इधर वाली खाका बोलो। ये हम सबकी बात है, ये प्रत्येक प्राणी की बात है। अनादि काल से हम फेल होते आ रहे हैं, पास होने का कोई प्रयत्न भी नहीं कर रहे हैं।
धोखा देते हैं, ये धोखा देते हैं, ये धोखा देते हैं, ये बात नहीं मानते हैं, वो बात नहीं मानते हैं, और हमारा शरीर भी हमारी बात नहीं मानता है। हम कह रहे हैं बुखार नहीं आना, तो रुक जाएगा? बोलो नहीं, कोरोना को बना कर दो कि नहीं आना। हम कहेंगे बुखार नहीं आना, तो नहीं आएगा क्या? हम कहेंगे हमारा सिर दर्द नहीं होना चाहिए, होगा कि नहीं? बोलो ना, होगा। ऐसे ही तो है प्रिय आत्मन कि हम बार-बार गिरते आ रहे हैं, लेकिन हमने उठने का प्रयत्न नहीं किया। इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं अत्यासक्ति प्रवृत्त हुआ, यानी अधिक आसक्ति में हम प्रवृत्त हो रहे हैं। इसी कारण पान विषयों को प्रबुद्ध यानी अपने उपकारक समझकर, वो बादाम खाने से बुद्धि आती है, क्या आती है? या उस सुपर मार्केट से हैं? बुद्धि का वो क्या खाने से? बादाम खाने से बुद्धि आती है। बादाम खाना चाहिए। और मोटे किससे होते हैं? काजू खाने से होते हैं, वो खाना चाहिए। ये सब चीजें हमने अपने उपकार के लिए खाई, किसके लिए? लेकिन किस उपकार के लिए? शरीर को हमने माना अपना, इसके लिए खून की कमी हो गई, ये खाओ, चुकंदर खाने लग गए, जो भी मिला हमारे लिए वह हम अपने शरीर के उपकार के लिए खाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन आत्मा के बारे में विचार नहीं किया। तत्वतः वास्तव में माम यानी आत्मा को अहमिति, मैं ही आत्मा हूँ, इस रूप से ना वेद, यानी नहीं जाना कि मैं ही आत्मा हूँ, ये नहीं जाना आज तक नहीं जाना। आत्मा कहते हैं कि आत्मा का ध्यान करो, तो ऐसा लगता है कि पड़ोसी का हो कुछ, क्या आत्मा जब बोलते हैं तो ऐसा हमें लगता है कि पड़ोसी की आत्मा, लेकिन अपनी दृष्टि अपने पर बिल्कुल नहीं जा रही है। अर्थात उस शरीर को ही आत्मा समझने के कारण मुझे आत्मा की अर्थात स्वरूप का परिज्ञान नहीं हुआ। हमारी दृष्टि कैसी? हम बेंटेक्स को ही सोना मान रहे हैं, तो आप सोना खरीदेंगे क्यों? बोलो। जिसको सोने का ज्ञान नहीं है, ध्यान सुना, जिसको सोने का ज्ञान नहीं है वह तो उसको तो हम सोने का ज्ञान करा सकते हैं, क्या भैया? जिसको सोने ये आउटसाइड वाला सोने का नहीं, जिसको सोने का ज्ञान नहीं है उसको तो हम सोने की पहचान करा सकते हैं, लेकिन जिसने बेंटेक्स को ही सोना मान लिया है उसको हम सोने की पहचान नहीं करा सकते। ऐसे ही जो व्यक्ति सो रहे हैं, अब सो रहे की बात करना है ना, ऐसे ही जो व्यक्ति सो रहे हैं उनको जगाने का प्रयत्न हम कर सकते हैं। क्या प्रतापपुर में जितने व्यक्ति सो रहे हो उनको जगाने का प्रयत्न अवधि के पापा उनका प्रयत्न हम कर सकते हैं जगाने का, लेकिन कोई बन के सोया है क्या? कोई बन के सोया है कि माता जी कितनी भी जगाते रहे लेकिन हम जागने वाले नहीं हैं, तो फिर कोई भी आ जाए क्या? जो बन के सोया हुआ है उसको कोई भी जगा नहीं सकता है, लेकिन जो वास्तव में सोया है उसको हर कोई जगा सकता है। 4 छींटे भी हम डालेंगे और व्यक्ति जाग जाएगा। ऐसे ही जिसका संसार अल्प रह गया है, जिसका संसार कम रह गया है, उसको हम ज्ञान की 4 बातें भी बताएंगे, तुरंत उस पर अमल करेगा। लेकिन जो जागना नहीं चाहेगा, माता ये लोग वो क्या काम है? प्रवचन देना ही तो उनका काम है, और क्या काम है? रोटी तो बनाना नहीं उनको है, इसलिए माता ये लोग इतना प्रवचन करती हैं, उनको तो कुछ करना नहीं है, दुकान उनको
जग से जाना है तो जगाना, जग से जाना है तो जगाना, तो जगाना पड़ेगा। सूर्य कभी थकता नहीं है। बोलो, आप नहीं जागोगे तो सूर्य आना बंद करेगा कि नहीं? बोलो। नहीं। सूरज से पूछा पूज्य गुरुवर ने, सूरज से पूछा पूज्य गुरुवर ने कि आज व्यक्ति कुछ नहीं जागे तो क्या कल आप नहीं आओगे? क्या? सूरज से पूछा पूज्य गुरुवर ने कि आज कुछ व्यक्ति नहीं जागे तो क्या आप कल पुनः नहीं आओगे? तो सूरज कहता है जो आज जागे हैं मैं उन्हें आज जगाऊंगा, और जो आज नहीं जागे हैं उनको एक रात पछताने के लिए छोड़ जाऊंगा, लेकिन कल फिर आऊंगा, जग को जगाऊंगा, और एक दिन ऐसा होगा कि पूरे जग को मैं जगाकर रहूंगा। ऐसे ही जब सूर्य का प्रकाश सबके लिए होता है, ऐसे संत की भावनाएं और संत का आशीर्वाद एक समान सबको होता है। सूरज का प्रकाश कभी भेदभाव नहीं करता है। वह प्रकाश रंग की झोपड़ी में भी जाता है, वही राजा के महल में भी जाता है। ऐसे संत का आशीर्वाद प्रत्येक प्राणी के लिए होता है। इसीलिए आज हम आपसे यही कहना चाहेंगे, और हम नहीं, आपसे पूज्यपाल स्वामी कहना चाह रहे हैं कि विषयों में मत पड़ो, क्योंकि विषयों के सेवन से हम अनादि काल से उसी में ग्रसित हैं। माता जी जब तक प्रवचन सुनते हैं तब तक तो ऐसा लगता है कि बैराग आ गया, फिर घर पे जाते हैं तो वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो भैया आप घर पे ही मत जाओ। अगर ऐसा होता हो, देखो बच्चे घर में रहते हैं तो लड़ाई नहीं करते हैं, तो इससे अच्छा है कि बच्चों को बाहर भेज दो। ऐसे ही प्रिय आत्मन, आप घर में तो रहो लेकिन घर के भूखे मत रहना, संसार में रहना लेकिन संसार के भूखे मत रहना। और एक लास्ट में एक लाइन है कि देह में रहना लेकिन देह के भूखे, क्योंकि जहां पर अपेक्षा होती है वहां पर दुख अवश्य होता है। जिससे अपेक्षा होगी उससे दुख होगा। आप की जिससे अपेक्षा होगी, आपकी इनकी लाड़ी से अपेक्षा नहीं है कि आपका सिर दर्द हो तो वो आपकी दबाए। क्या? पड़ोसी की लाड़ी से आपकी अपेक्षा नहीं है कि आपका सिर दर्द हो तो वो दबाए, तो आपको दर्द उससे कोई परेशानी नहीं होगी। सामने से निकल जाएगी तो कोई दर्द परेशानी नहीं होगी, लेकिन अपनी लाड़ी से अपेक्षा रखी आपने तो अपेक्षा का फल दुख है। इसीलिए तो हम कहते हैं मंत्र जाप करना चाहिए, और हम बहुत सुंदर सुंदर मंत्र देते हैं। आपको पता है? नहीं पता तो पता कर लो। इतना सुंदर मंत्र देते हैं आप कि आपको तुरंत
कोई ना करे हमारा काम, तब हमें एक सूत्र याद कर लेना चाहिए, 9 बार पढ़ना है सिर्फ। कितने बार? 9 बार। 9 बार। आपकी बेटा बात नहीं माने, आपकी बहू बात नहीं माने, आपको कोई भी मित्र बात ना माने, कोई भी व्यक्ति बात ना माने, तो उस समय आपको एक विचार करना है। कौन से वाला करना है? 9 बार। अपेक्षा रहित तो हम। अच्छी लंबी सांस लेना है, गहरी सांस। अपेक्षा रहित तो हम, अपेक्षा रहित तो हम। और ये जाप जिसके जीवन में आ जाएगी, उससे किसी को अपेक्षा नहीं रहेगी, और अपेक्षा नहीं होगी तो किसी को दुख नहीं होगा। दुख के मिटाने का, हमारे पास दुख के मिटाने की दवाई है। उसको मिटाने की दवाई है रामदेव बाबा के पास, उससे दर्द की दवाई है। लेकिन हमारे गुरुवन ने दुख मिटाने की, रामदेव बाबा के पास में दर्द को मिटाने की दवाई है, लेकिन हमारे पास में दुख को मिटाने की दवाई है। आचार्य भगवान ने दी है, और आचार्य भगवान को आचार्य भगवान ने दी होगी। इसीलिए ये परंपरा से दवाई बिल्कुल चलती आ रही है, उस पर सील हुई लगी हुई है, कोई नकली माल नहीं है, एक्सपायर डेट भी इसकी नहीं है। हर मौसम में हर मौसम में गंगा जी, हर मौसम में, हर महीने में, हर दिन में, हर मिनट में, हर सेकंड में ये दवाई आपके काम कर सकती है। कौन सी दवाई? अपेक्षा रहित तो हम। बहुत सुंदर। ये जाप आप करने लग जाओ तो फिर दुख नाम की कोई चीज हमारे जीवन में नहीं होती है, क्योंकि हर व्यक्ति को दुख कब होता है? तो अपेक्षा रखते हैं, और जब अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती है तब दुख होता है। कोई भाई की बात नहीं मानता, कोई छोटे भाई की नहीं मानता, कोई छोटे भाई को लेके नहीं चलता, कोई बड़े भाई को लेके नहीं चलता। अपेक्षा नहीं मत करो ना। आत्मा का कोई भाई नहीं होता है, आत्मा में कोई पत्नी नहीं होती है ना? आत्मा ही स्वयं ही माता है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान आत्मा में जन्म लेता है, इसलिए स्वयं वह आत्मा है, उसी को परमात्मा बनना है, इसीलिए वह कथनचित पिता भी है, और भला आत्मा चाहती है, इसीलिए भाई भी है। क्या आत्मा हमको पतन करने से बचाती है, इसीलिए पत्नी है। क्या आत्मा हमें पतन करने से बचाना चाहती है, इसीलिए क्या है? नया विषय सुना अभी का, तत्काल का। आत्मा हमारे लिए पतन करने से बचाती है, इसीलिए क्या है? पत्नी है, और हमारा ज्ञान ध्यान पुष्ट रखने की प्रेरणा देती है, इसीलिए कथनचित पिता है। और माँ की तरह हमारा हर ध्यान करती है कि बेटा इस पर चीटी पर पैर मत रखो, चीटी पर पैर मत रखो। इस प्रकार माँ सावधान करती है, ऐसे ही आत्मा रूपी माँ भी आपको सावधान करती है कि एकाएक आप मत करो, इन विषयों के सेवन में आप मत पड़ो। इसलिए कथनचित आत्मा ही क्या है? बोले प्रवचन आपको करना है, मैं नहीं होता। प्रवचन करना मुझे नहीं होता। कौन है? आत्मा ही पत्नी है, आत्मा ही माँ है, आत्मा ही पिता है। भला करे सो भाई है, बुरा करे सो कुछ नहीं, है ना? तो आत्मा ही हमारा भला करती है, इसीलिए आत्मा ही हमारी सब कुछ है। जब बाहर में सब कुछ नहीं है और भीतर में सब कुछ है, तो कहाँ रहना चाहिए भैया? क्योंकि जो भीतर गए सो कर गए, जो बाहर गए सो हर गए। क्या हो गया? आप लोग ने हार मानी है ना? सब हारे व्यक्ति बैठे हैं, क्योंकि हार डाला है, हार मानी है, इसलिए तो हार डाला है। हार मानी आप लोगों ने कि नहीं? हार मानी है, इसलिए तो हार डाला है। हमने हार नहीं मानी है, इसलिए हार
वो कहाँ से आता है? बोरिंग से आता है या फिर किसी भी चीज से आता होगा, तो वह पानी सूख जाता है, खत्म होता है कि नहीं? लेकिन कुएं का पानी भीतर से आता है, जड़ से आता है, इसीलिए पानी रहता है। बाहर से जो भी आप लोग इकट्ठा माल करते रहो पूरे दिन, लेकिन यही छूटने वाला है। लेकिन जो भीतर का ज्ञान रूपी कूप है, उसको हम जितना खोदते जाएंगे वह ज्ञान हमारा प्रबल होता जाएगा, और वही आपका सच्चा मित्र होगा। तो सच्चा साथी और सच्चा मित्र अगर कोई है तो वह आपकी आत्मा है, ये हमारे बेस्ट फ्रेंड है, ये हमारा हमेशा साथ निभाएंगे। अरे भैया, कितने भी अच्छे मित्र हों, किसी पर्याय में आपका साथ निभा सकते हैं, लेकिन वास्तव में आपका जो मित्र है वह आपकी आत्मा है, वही आपका सदा साथ निभाने वाला है। इसलिए अच्छे कार्यों को हम करें, और निमित्तों को कैसे जुटाएं? तो शुभ निमित्तों को जुटाएं, अशुभ निमित्तों से हम दूर हटें। वैराग्य अवश्य होगा, इसलिए मजबूती से कदम बढ़ाना है, ना कि मजबूरी से। क्या मजबूरी से कदम नहीं बढ़ाना है, मजबूती से कदम बढ़ाना है, और हम भगवान अवश्य बन सकते हैं। आज हमने एक ही श्लोक पर आपको इतना बताया, आप शायद इस पर विचार अवश्य घर पर करेंगे, है ना? तो इसकी चर्चा घर में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि बाहर के चुटकुले तो आप भूल जाओगे, लेकिन जो आत्मा की बात है वह आत्मा तक जाएगी। क्या चुटकुलों, अगर हम आपको चुटकुला सुनाएंगे तो चुटकियों में चले जाएंगे, लेकिन आत्मा की सुनाएंगे तो आत्मा तक जाएगी। इसलिए हमने आपको ये विषय परोसा, शायद आपको अच्छा लगा हो तो आप इसका अनुभव अवश्य करना। तो जो हमें आता है वह पूज्य गुरुवर का प्रसाद है, जो हमें नहीं आता है वह हमारा भी प्रमाद है, इसको आप क्षमा भी कर सकते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री विभू सागर जी महाराज